अगर किसी ने साल 2000 में नेस्ले में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज का वैल्यू है 62 लाख के ऊपर, वह भी विदाउट डिविडेंड। अगर किसी ने एमआरएफ में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता साल 2000 में तो आज का वैल्यू है 1,62,50,000 के ऊपर। आइचर मोटर में अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज का वैल्यू होता 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में मल्टीबैगर स्टॉक्स कम होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मल्टीबैगर स्टॉक्स मार्केट में नहीं है। हम लोग अगर ध्यान से ढूंढेंगे तो आज भी बहुत सारा मल्टीबैगर स्टॉक्स हम लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं हूं शेखर और सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग पल्स 369 में। दोस्तों, आज जो शेयर के बारे में मैं बताने वाला हूं इसका लिस्टिंग हुआ है साल 2016 में और अब तक ये लगभग 2070% का रिटर्न दे चुका है, वह भी विदाउट डिविडेंड। मतलब अगर आप 2016 में 1 लाख रुपए इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आज उसकी वैल्यू होता 20,70,000 रुपए। कंपनी का मार्केट कैपिटल ही 160,600 करोड़ और शेयर का मार्केट प्राइस ही 1237 रुपीस। क्या आप जानते हैं ग्लोबल नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस का मार्केट कैपिटल है अप्रोक्सीमेटली 1.6 ट्रिलियन। 2019 में एक सर्वे में देखा गया कि इंडियन रेवेन्यू पर पर्सन फ्रॉम सेल ऑफ सच नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस वाज $8.89 जो कि यूनाइटेड स्टेट में $1,030 और चीन में था $67.05। दोस्तों, सर्वे में ये भी देखा गया था कि इंडिया में नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस का पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। भारत सरकार का टूरिज्म में बढ़ावा और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के लिए यह और भी बढ़ सकता है। दोस्तों, वरुण बेवरेज लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, सॉफ्ट ड्रिंक का प्रोडक्शन, बॉटलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उसके बाहर दुनिया में पेप्सिको के प्रोडक्ट्स के दूसरी सबसे बड़ी बॉटलिंग कंपनी है वरुण बेवरेज लिमिटेड। कंपनी के प्रोडक्ट्स में पेप्सी, 7 अप, माउंटेन ड्यू, एवरेस्ट, मिरिंडा, ट्रोपिकाना, निम्बूज, स्लाइस एक्वाफीना, डाइट पेप्सी, क्या नहीं है बताइए। इंडिया के 27 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज में कंपनी का प्लांट्स है और इंडिया के बाहर नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में भी कंपनी का एक्सपेंशन है। फ्रेंड्स, वरुण बेवरेज रिसेंटली साउथ अफ्रीका के सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी वेबको में 100% एक्विजिशन किया है, जिसके लिए कंपनी का शेयर में उस दिन 17% तक का जंप देखा गया था। कंपनी ग्लोबल लेवल में अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है और इसीलिए लार्ज कैप होने के बावजूद इस कंपनी में और भी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये कंपनी और इन्वेस्टर दोनों के लिए ही बहुत बड़ा न्यूज़ है। आइए ए फ्लैग कंपनी का फंडामेंटल एंड स्टॉक होल्डिंग्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग ही 63%, फिर एफआईआई का पोजीशन है 27% और डीआईआई का इन्वेस्टमेंट है फॉर केयर ऑफ एन नॉन इंस्टीट्यूशन है 6%। फ्रेंड्स, जो शेयर में रिटेलर या नॉन इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग कम होगा वह इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक माना जा सकता है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल ही 160,600 करोड़। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू ही 22.9 जो कि महंगा है और भी महंगा रह सकता है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 15.38। पीए रेशियो है 80 जो इंडस्ट्री पे से थोड़ा ज्यादा है और कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 1280। दोस्तों, चलिए अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कितना सारा म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो आप लोगों का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ाएगी। तो चलिए स्टॉक एज का स्क्रीन में टाइप कर लेता हूं वरुण बेवरेजेस शेयर होल्डिंग, म्यूचुअल फंड होल्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, कितना सारा म्यूचुअल फंड है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, टाटा लार्ज एंड एमआईडीसीएपी फंड, बंधन फ्लेक्सी कैप फंड, एचएसबीसी, महिंद्रा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50। खत्म नहीं हो रहा है दोस्तों, देखिए क्या शानदार होल्डिंग्स। अगर यह म्यूचुअल फंड कंपनी इतना पैसा लगा रहा है तो हम लोग क्यों नहीं लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ये कंपनी इतना अच्छा है, इतना अच्छा स्टोरी है सॉफ्ट ड्रिंक बेवरेज सेक्टर का, तो क्या हम लोगों को इस शेयर को करंट मार्केट प्राइस में खरीद लेना चाहिए। किसी भी शेयर में इन्वेस्टर का पेशेंस या ग्रीड एंड फियर का टेस्टिंग होता ही। अगर सब कुछ कंफर्म है तो इस शेयर में इन्वेस्टर्स का पेशेंस का टेस्ट भी कंफर्म है। छोटे छोटे गिरावट में एपिलॉग इसका अक्यूमुलेट कर सकते हैं और 5 साल 10 साल के लिए आराम से रख सकते हैं। इसमें 2x 3x प्रॉफिट कोई बड़ा बात नहीं है। फ्रेंड्स, चले ऐप चलते हैं चार्ट पर, जहां हम लोग देखेंगे चार्ट का बिहेवियर क्या है, कौन सा प्राइस में खरीदना चाहिए। फ्रेंड्स, यह एक वीकली चार्ट है और हम देख रहे हैं चार्ट पर कि यह ज्यादा से ज्यादा अपना 20 DMA को कभी कभी टेस्ट करता है और बहुत एक्सट्रीम केस में 20 DMA के नीचे आता है, वह भी बहुत कम टाइम के लिए। आप लोग इस शेयर को 1050 से 1100 के आसपास फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर मौका मिलेगा तो। चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस चार्ट का ज्यादा एनालिसिस का जरूरत नहीं है।
यह एक बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड वाला चार्ट है, इसमें सिर्फ विश्वास बनाए रखना ही काफी होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो पर दी गई राय को कभी भी विशिष्ट निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए और न ही किसी प्रतिभूति को खरीदने या बेचने की सिफारिश के रूप में। कोई भी वित्तीय या निवेश निर्णय लेने से पहले अपना उचित परिश्रम करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सजेशन लें। सो थैंक यू दोस्तों।